आज जानते हैं प्रॉब्लम प्ले के बारे में। प्रॉब्लम प्ले एक तरह का ड्रामा था जो कि 19वीं सेंचुरी में डेवलप हुआ था और इसमें जो समाज के मोरल इश्यूज पे, कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे बात की जाती थी, सोशल के बुराइयों के बारे में, क्लास के बारे में, मैरिज के बारे में बात की जाती थी। इसके पहले जो ड्रामा लिखा जाता था वो मोस्टली अपर क्लास और एलीट क्लास के बारे में लिखा जाता था। पर जब 19वीं सेंचुरी से मिड 19वीं सेंचुरी से इस तरह का ड्रामा जो कि समाज के निचले दर्जे के लोग हैं, समाज में जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनकी प्रॉब्लम को दिखाया गया। और इस तरह के जो ड्रामा लिखे जाते थे उसमें ऑडियंस को लास्ट में ये सोचने पे मजबूर हो जाते थे कि इस तरह की प्रॉब्लम समाज में, इस तरह के मुद्दे चल रहे हैं। इस तरह के जो मेन राइटर में आते थे, इसमें हेनरिक इब्सन का नाम आता है, जो जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न प्रॉब्लम प्ले के नाम से जाना जाता है, हेनरिक इब्सन। और प्रॉब्लम प्ले कॉइन किया था, ये टर्म कॉइन किया था एफ.एस. बोयास के द्वारा, जिन्होंने 1896 में अपनी एक बुक शेक्सपियर एंड हिज प्रेसिडेसर्स में इसके बारे में बताया है। उन्होंने शेक्सपियर के 3 प्ले, उसको भी प्रॉब्लम प्ले में कैटेगराइज किया था। 3 प्ले में मेजर फॉर मेजर है, आल्स वेल दैट्स एंड्स वेल, और ट्राइवलस एंड क्रिसिडा को उन्होंने प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में रखा हुआ था। इसके साथ ही हेनरिक इब्सन, जॉर्ज जी.बी. शॉ, जॉन गाल्सवर्दी, आर्थर विंग पिनेरो और विलियम शेक्सपियर को प्रॉब्लम जाता है, प्रॉब्लम प्ले राइटर में इनको रखा जाता है, जिसमें मॉडर्न प्रॉब्लम प्ले में हेनरिक इब्सन का नाम आता है, जी.बी. शॉ और जॉन गाल्सवर्दी मेन प्रॉब्लम प्ले राइटर के रूप में जाने जाते हैं। हेनरिक इब्सन ने अपने इस तरह का जो ड्रामा लिखना वो शुरू हुआ था, उनका लव्स कॉमेडी जो कि 1862 में आई हुई थी, उसमें इस तरह का ड्रामा के बारे में। और इनका जो फेमस वर्क है डॉल्स हाउस एंड घोस्ट, इसमें भी समाज की कुरीतियों के बारे में, समाज की महिलाओं की जो दशा है, पॉवर्टी के बारे में बात की गई है। इसके साथ ही जी.बी. शॉ का मिसेज वारेन्स प्रोफेशन, जो कि पॉवर्टी और प्रोस्टिट्यूशन के बारे में, इसमें इसकी स्टोरी जो है प्रोस्टिट्यूशन पर आधारित है, जो कि समाज में उस टाइम पे महिलाओं की जो दशा थी उसके बारे में दिखाती है। इसके साथ ही जॉन गाल्सवर्दी की मोस्टली जो भी उन्होंने लिखा हुआ है, मोस्टली उनका वर्क जस्टिस, लॉयल्टी, सिल्वर बॉक्स, ये सारे वर्क उन्होंने प्रॉब्लम प्ले पे ही लिखे हुए हैं। और इसके साथ ही एक और नाम है आर्थर विंग पिनेरो, जिनका वर्क है द सेकेंड मिसेज ट्रैंक्वेरी, जो कि सोशल और मोरालिटी पर आधारित है और सोशल में वुमेंस की क्या पोजीशन है उस पर आधारित है। और इसके साथ ही विलियम शेक्सपियर का जो जिसे एफ.एस. बोयास ने कैटेगराइज किया था, उनके 3 प्ले मेजर फॉर मेजर, आल्स वेल दैट एंड्स वेल एंड ट्राइलस एंड क्रिसिडा, ये तीनों प्ले को उन्होंने प्रॉब्लम प्ले के कैटेगरी में रखा हुआ था। अब हम जानते हैं मेन फीचर के बारे में। प्रॉब्लम प्ले के जो मेन फीचर है उसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है डील्स विद सोशल इशू। इस तरह का जो प्ले था वो समाज की कुरीतियों के बारे में, समाज में जो कंट्रोवर्शियल इशूज चल रहे थे उसके बारे में बात करता है। और सेकंड है नॉट फॉर इंटरटेनमेंट। इस तरह के जो ड्रामा थे वो इंटरटेनमेंट के लिए नहीं लिखा जाता था, बल्कि समाज में जो भी इश्यूज चल रहे थे उसके बारे में इसमें बात की जाती थी। रियलिस्टिक कैरेक्टर एंड सिचुएशन, इसमें रियल कैरेक्टर रखा जाता था। कोई भी बहुत ही, जैसे पहले के टाइम पे ट्रेजिडी कॉमेडी की बात की जाती थी, एलीट क्लास के बारे में बात की जाती थी, तो अब के टाइम पे जो हो गया था, इस तरह के ड्रामा में मिडिल क्लास के बारे में बात की जाती थी और समाज के इश्यूज के बारे में बात की जाती थी। लास्ट में है इंड विथ क्वेश्चन मार्क। इंड विथ क्वेश्चन मार्क में जब इस तरह के इश्यूज रखे जाते थे तो जो स्टोरी के माध्यम से स्टोरी को इस तरह ख़त्म किया जाता था, इस तरह की एंडिंग की जाती थी कि ऑडियंस को ये सोचने पे मजबूर हो, ये सोचे कि इस तरह किसी के साथ कैसे किया गया, किसी के साथ किस तरह इस तरह का बिहेव किया गया। जिस तरह से हमने जॉन गाल्सवर्दी के प्ले में देखा, सिल्वर बॉक्स में, लॉयल्टी में, इस तरह का जो प्ले आया होता जस्टिस में, तो हमने ये सोचा कि जो समाज का जो मिडिल क्लास का है, मिडिल तबका है, जो पिछड़े लोग रहते हैं, उनके साथ किस तरह गलत किया जाता है जो एलीट क्लास के द्वारा। तो आज हमने प्रॉब्लम प्ले के बारे में पढ़ा है।